क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां रात को जाना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है? सरकार ने खुद बोर्ड लगा रखा है कि शाम के बाद कोई अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं आया। एक गांव है जहां 200 साल पहले 2000 लोग एक ही रात में गायब हो गए। आज भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं। एक झील है जिसमें सैकड़ों इंसानों के कंकाल तैर रहे हैं और आज तक किसी को नहीं पता कि वे कैसे मरे। एक जगह है जहां पक्षी अपने आप आसमान से गिरकर मर जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। और सबसे डरावनी बात, ये सब जगहें असली हैं, गूगल मैप्स पर मौजूद हैं। वैज्ञानिक इन्हें अध्ययन कर रहे हैं, पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये प्रलेखित मामले हैं, सरकारी रिकॉर्ड हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और सबसे डरावना हिस्सा, इनमें से कुछ जगहें आपके शहर से बस कुछ घंटों की दूरी पर हैं। अगर आप ऐसी रहस्यमयी जगहों, अनसुलझे घटनाओं और भारत के अंधेरे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मिस करना मतलब सच जानने से चूक जाना। तो चलिए शुरू करते हैं उन जगहों की यात्रा जहां विज्ञान विफल हो जाता है और सिर्फ रहस्य बचते हैं। नंबर 10, कुलधारा, राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव है जो 200 साल से खाली पड़ा है, कुलधारा। सुनने में तो बस एक छोड़ा हुआ गांव लगता है ना, लेकिन इसकी कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। 1825 की एक रात, करीब 1500 लोग इस गांव में रहते थे, पालीवाल ब्राह्मण। वे यहां 500 सालों से रह रहे थे। शांत जीवन, खुशहाल गांव। लेकिन उस एक रात में सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही पता चला कि पूरा गांव खाली है। 1500 लोग रातों रात गायब। कोई निशान नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई सामान नहीं ले गए, बस लोग गायब हो गए। और सिर्फ ये गांव नहीं, आसपास के 84 और गांव भी उसी रात खाली हो गए। मतलब करीब 10,000 से ज्यादा लोग एक ही रात में गायब। कैसे, कहां गए, किसी को नहीं पता। स्थानीय कथाई कहती हैं कि गांव के लोगों ने जाते जाते एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि इस जमीन पर कोई नहीं बस पाएगा। और आज 200 साल बाद भी वो जगह वीरान है। कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, पर कुछ दिनों में ही अजीब चीजें होने लगी। आवाजें सुनाई देने लगी, परछाइयां दिखने लगी और लोग भाग गए। आज अगर आप कुलधारा जाएं तो वहां सिर्फ टूटी फूटी इमारतें हैं, सन्नाटा है। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं कि एक अजीब सी भावना आती है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई वहां हो। रात के वक्त तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि वहां आवाजें आती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। और सबसे डरावनी बात, सरकार ने भी यहां चेतावनी के साथ एक बोर्ड लगा रखा है। नंबर 9, जल महल, जयपुर। जयपुर में एक महल है जो पानी के बीच में खड़ा है, जल महल। बहुत खूबसूरत दिखता है, पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महल की सिर्फ एक मंजिल पानी के ऊपर दिखती है? बाकी 4 मंजिलें पूरी तरह पानी के नीचे डूबी हुई हैं। और उन मंजिलों में क्या है, कोई नहीं जानता। 300 साल पहले इसे राजा ने शिकारगाह के रूप में बनवाया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में जब जयपुर में बाढ़ आने लगी तो राजा ने एक बांध बनवाया। उस बांध की वजह से महल के चारों ओर का इलाका पानी से भर गया और धीरे धीरे महल की 4 मंजिलें पूरी तरह पानी में डूब गईं। अब सवाल ये है कि उन 4 मंजिलों में क्या था, क्या अभी भी है? कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां जाने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां खजाना छिपा है, कुछ कहते हैं कि वहां गुप्त कक्ष है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जिसे सरकार छिपाना चाहती है। रात के समय जब चांदनी जल महल पर पड़ती है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को अजीब आवाजें आती हैं, पानी के अंदर से, जैसे कोई बुला रहा हो। मछुआरे जो रात को मछली पकड़ने जाते हैं वे कहते हैं कि कभी कभी पानी के अंदर से रोशनी दिखती है, हलचल दिखती है, जैसे कोई वहां हो। नंबर 8, रूपकुंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ों में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है, रूपकुंड। दूर से देखने पर बस एक सामान्य झील लगती है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो जो दिखता है वो आपकी रूह कंपा देता है। सैकड़ों इंसानी कंकाल, कुछ झील के किनारे पड़े हैं, कुछ पानी में तैर रहे हैं, कुछ में अभी भी मांस के टुकड़े लगे हुए हैं। 1942 में एक ब्रिटिश वन रक्षक ने इस झील की खोज की। जब उसने देखा तो वो सदमे में आ गया। सैकड़ों कंकाल, सब कुछ बिखरा हुआ, कोई दफन नहीं था, बस लाशें पड़ी थीं, जैसे सब एक साथ मर गए हों। खबर फैली तो वैज्ञानिक आए, परीक्षण किए गए,
कार्बन डेटिंग की गई और परिणाम इतने चौंकाने वाले थे कि कोई विश्वास नहीं कर सका। कुछ कंकाल 870 साल पुराने थे, कुछ 200 साल पुराने, मतलब अलग अलग समय काल में लोग वहां मरे। लेकिन कैसे, क्यों? कुछ कंकालों की खोपड़ियों में बड़े बड़े दरारें थीं, जैसे ऊपर से कुछ भारी चीज गिरी हो। कुछ की हड्डियां टूटी हुई थीं, कुछ के शरीर के हिस्से अलग थे। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा बर्फीले तूफान में मर गए होंगे, कुछ ने कहा भूस्खलन हुआ होगा, कुछ ने कहा महामारी थी। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि अगर बर्फीला तूफान था तो इतने सारे लोग एक साथ वहां क्या कर रहे थे? अगर भूस्खलन था तो शव दबे क्यों नहीं? अगर महामारी थी तो लाशें वहां किसने लाईं? स्थानीय कथाएं एक और कहानी कहती हैं। वे कहते हैं कि यहाँ एक देवी का मंदिर था। एक बार एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया। उसने देवी का अपमान किया और देवी ने श्राप दिया। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरे, इतने बड़े कि लोगों की खोपड़ियां फट गईं, सब मर गए। आज भी अगर आप रूपकुंड जाएं तो वो कंकाल देख सकते हैं। सरकार ने कुछ को संग्रहालय में रख दिया है, पर अभी भी बहुत से वहीं पड़े हैं। और सबसे डरावनी बात, जब झील की बर्फ पिघलती है तो और कंकाल दिखते हैं, मतलब अभी भी पता नहीं कितने लोग वहां मरे। नंबर 7, कोडिन्ही, केरल। केरल का एक छोटा सा गांव कोडिन्ही, 2000 परिवार रहते हैं यहाँ। बहुत शांत जगह, लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे विज्ञान समझा नहीं पाता। यहाँ हर घर में जुड़वा बच्चे हैं, हर एक घर में। सामान्य तौर पर जुड़वा बच्चों की जन्म दर 1000 जन्मों में 6 होती है, मतलब बहुत दुर्लभ। लेकिन कोडिन्ही में 1000 में 45, मतलब सामान्य से 7-8 गुना ज्यादा। पूरे गांव में 300 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं और हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे अजीब बात यह है कि ये घटना सिर्फ पिछली 3 पीढ़ियों से हो रही है। उससे पहले कभी ऐसा नहीं था। अचानक 3 पीढ़ियां पहले शुरू हुआ और तब से रुका नहीं। वैज्ञानिक आए, परीक्षण किए, पानी की जांच की, मिट्टी की जांच की, खान पान की आदतें देखीं, आनुवंशिक अध्ययन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे डरावनी बात, जो महिलाएं इस गांव से बाहर जाकर शादी कर लेती हैं, उन्हें भी जुड़वा बच्चे होते हैं। मतलब ये सिर्फ गांव की जमीन या पानी का मामला नहीं है, कुछ और है, कुछ जो विज्ञान समझ नहीं पा रहा। स्थानीय लोग एक कथा बताते हैं। वे कहते हैं कि 3 पीढ़ियां पहले एक संत यहां आया था। उसने गांव को आशीर्वाद दिया कि यहां हमेशा खुशियां दुगनी रहेंगी, और तभी से ये जुड़वा बच्चों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आशीर्वाद नहीं, श्राप है, क्योंकि इतने सारे जुड़वा बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम उलट जाते हैं। मैग्नेटिक हिल, यहां एक पीला बॉक्स चिन्हित है। आपको बस उस बॉक्स में अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, इंजन बंद कर देना है, हैंड ब्रेक छोड़ देना है और फिर गाड़ी अपने आप चलने लगती है, उल्टी दिशा में, ऊपर की तरफ, पहाड़ी के ऊपर की तरफ। पहली बार जब आप ये देखते हैं तो विश्वास नहीं होता। आप सोचते हैं शायद ये भ्रम है, लेकिन नहीं, ये असली है। गाड़ी सच में चलती है। गति लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर आप पानी डालते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ बहता है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। वैज्ञानिकों के पास 2 सिद्धांत है। पहला कहता है कि पहाड़ी के अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो धातु की चीजों को आकर्षित करता है। दूसरा कहता है कि ये एक दृश्य भ्रम है। सड़क असल में नीचे की तरफ है, पर दिखती ऊपर की तरफ है। आसपास का भूदृश्य ऐसा है कि दिमाग भ्रमित हो जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों की एक अलग कहानी है। वे कहते हैं कि ये रास्ता स्वर्ग जाने का था। पुराने समय में जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे, वे इस रास्ते से सीधे स्वर्ग चले जाते थे, और आज भी वो खिंचाव है जो ऊपर की तरफ खींचता है। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने रिपोर्ट किया है कि जब वे इस इलाके के ऊपर से उड़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी असामान्यताएं महसूस होती हैं। उपकरण ठीक से काम नहीं करते, कंपास की सुइयां घूम जाती हैं। वहां कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। नंबर 5, शनिवारवाड़ा, पुणे। पुणे में एक किला है जो बाहर से बहुत भव्य और खूबसूरत दिखता है। शनिवारवाड़ा पेशवाओं की राजधानी थी ये, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक ऐसी डरावनी कहानी छिपी है जो आज भी लोगों को डराती है। 1773 की बात है।
16 साल का लड़का नारायण राव अपने चाचा के बाद पेशवा बनने वाला था, लेकिन उसके चाचा और चाची को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात उन्होंने कुछ आदिवासी योद्धाओं को बुलाया। उन योद्धाओं के पास भेष बदलने की विशेष कला थी। वे कहीं भी बिना पकड़े घुस सकते थे। उस रात जब नारायण राव सो रहा था, वे योद्धा अंदर घुस गए। नारायण राव को पता चल गया। वो भागने लगा, पूरे किले में दौड़ता रहा, चीखता रहा, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। उन योद्धाओं ने उसे पकड़ लिया, उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और फिर उसे पास की नदी में फेंक दिया। उस दिन से शनिवारवाड़ा में अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने रात को आवाजें सुनी, काका मला वाचवा की चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज, रोने की ध्वनियां, खासकर पूर्णिमा की रातों में। आज भी अगर आप शनिवारवाड़ा के पास जाते हैं तो स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि रात को वे आवाजें आती हैं। उस बच्चे की आत्मा अभी भी वहां भटक रही है। सरकार ने आधिकारिक सूचना लगा रखी है कि शाम 6:30 बजे के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता। आधिकारिक कारण है सुरक्षा, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि असली कारण है अलौकिक गतिविधियां। बहुत से सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि रात की ड्यूटी करने से डरते हैं। वे कहते हैं कि परछाइयां दिखती हैं, ठंडे क्षेत्र महसूस होते हैं और वे चीखें कभी बंद नहीं होती। नंबर 4, जाटिंगा, असम। असम के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है, जाटिंगा। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन हर साल सितंबर-अक्टूबर में मानसून के बाद रात के 6 से 9:30 के बीच यहाँ कुछ ऐसा होता है कि देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पक्षी आसमान से गिरने लगते हैं। सैकड़ों पक्षी, प्रवासी पक्षी जो सामान्यतः यहाँ नहीं होते, वे अचानक आते हैं और फिर जैसे किसी ने बुलाया हो, वे नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ये सिर्फ कुछ पक्षी नहीं हैं, सैकड़ों पक्षी हर साल एक ही समय, एक ही जगह। वैज्ञानिक आए, अध्ययन किए, सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा चुंबकीय क्षेत्र है जो पक्षियों को भ्रमित कर देता है। कुछ ने कहा धुंध और रोशनी का संयोजन है। कुछ ने कहा पक्षी दिशा भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह नहीं बताता कि वास्तव में क्या हो रहा है। स्थानीय कथाएं कहती हैं कि ये जगह दुष्ट आत्माओं का घर है। वे आत्माएं रात को जागती हैं और पक्षियों को अपनी तरफ खींचती हैं। कुछ लोग इसे पक्षियों का बरमूडा त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि जैसे बरमूडा त्रिकोण में जहाज और विमान गायब हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पक्षी गिर जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये घटना सिर्फ विशेष तारीखों पर होती है, विशेष समय पर, और सिर्फ उसी छोटे से इलाके में। आसपास के बाकी इलाकों में कुछ नहीं होता, सिर्फ जाटिंगा में। नंबर 3, लोनार क्रेटर झील, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका रंग बदलता है। लोनार क्रेटर झील नीले से हरा, हरे से लाल और कभी-कभी गुलाबी, बिना किसी स्पष्ट कारण के। वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली है। ये झील 50,000 साल पहले बनी थी, जब एक विशाल उल्कापिंड यहाँ गिरा था। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि जमीन में गहरा गर्त बन गया और धीरे धीरे वो गर्त पानी से भर गया। आज ये एकमात्र अतिवेग प्रभाव गर्त है जो बेसाल्ट चट्टानों में बना है। झील का पानी बहुत अजीब है। ये एक क्षारीय भी है और लवणीय भी, दोनों गुण एक साथ। और इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जीव उन जीवों से मिलते जुलते हैं जो मंगल ग्रह पर हो सकते हैं। नासा ने भी इस झील का अध्ययन किया है, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि झील के पानी का स्रोत कोई नहीं जानता। कोई नदी नहीं है जो इसमें आती हो, कोई भूमिगत धारा नहीं दिखती। फिर पानी आता कहाँ से है? और बिना बारिश के भी इतना पानी कैसे बना रहता है? और सबसे डरावनी बात क्या, झील के कुछ इलाकों में कंपास काम नहीं करता। सुइयां घूमती रहती हैं, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति हस्तक्षेप कर रही हो। और झील की तलहटी में क्या है, कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां गोता लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखना नहीं चाहिए। नंबर 2, ज्ञानगंज, हिमालय। हिमालय की बर्फीली चोटियों में कहीं एक जगह है जो नक्शों पर नहीं दिखती। ज्ञानगंज, एक छुपा हुआ नगर जहां अमर प्राणी रहते हैं। सुनने में पौराणिक लगता है ना, लेकिन बहुत से आध्यात्मिक साधक इसे वास्तविक मानते हैं और कुछ तो दावा करते हैं कि उन्होंने इसे देखा है। कथा कहती है कि ज्ञानगंज में वे लोग रहते हैं जिन्होंने अमरता प्राप्त कर ली है। वे सैकड़ों या हजारों सालों से वहां हैं। उनके पास प्राचीन ज्ञान है, दिव्य शक्तियां हैं। वे दुनिया की घटनाओं को गुप्त रूप से प्रभावित करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं।
लेकिन ज्ञानगंज हर किसी को नहीं दिखता। ये सिर्फ उन्हें दिखता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जिन्होंने वर्षों की साधना की है, जिनकी आत्मा शुद्ध है। बाकी लोगों के लिए वो जगह अदृश्य है। आप वहां से गुजर सकते हैं और देख भी नहीं पाएंगे। कई योगियों और संतों ने इसका उल्लेख किया है, कुछ ने तो विस्तृत वर्णन भी दिए हैं। वो कहते हैं कि वहाँ उन्नत तकनीक है जो हमारी कल्पना से परे है। वहाँ पुस्तकालय हैं जिनमें हजारों सालों का ज्ञान संग्रहित है। वहाँ उपचार कक्ष हैं, ध्यान की गुफाएं हैं। वैज्ञानिक इसे पौराणिक मानकर खारिज करते हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि शायद कोई छुपा हुआ समुदाय हो सकता है, कोई गुप्त मठ जहाँ कुछ लोग सदियों से रह रहे हों, पूरी तरह दुनिया से कटे हुए। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। और अब आता है भारत की सबसे भूतहा जगह, भानगढ़ किला। आधिकारिक तौर पर कानूनी रूप से भारत सरकार ने सूचना लगा रखी है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त रूप से प्रतिबंधित है। और ये सूचना मजाक के लिए नहीं है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आधिकारिक आदेश है। भानगढ़ एक समय बहुत समृद्ध नगर था। 17वीं शताब्दी में 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते थे। मंदिर थे, बाजार थे, महल थे। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया और पूरी नगरी छोड़ दी गई। कथा कहती है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। एक तांत्रिक उससे प्रेम करता था, लेकिन रत्नावती को उसमें कोई रुचि नहीं थी। तो उस तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग किया। उसने रत्नावती के इत्र में जादू कर दिया, लेकिन रत्नावती को पता चल गया। उसने वो शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और वो शीशी पत्थर को तोड़ते हुए उसी तांत्रिक पर जा गिरी। तांत्रिक मर गया, लेकिन मरते मरते उसने पूरी नगरी को श्राप दे दिया। उसने कहा कि भानगढ़ में कोई नहीं रह पाएगा, हर कोई मरेगा और ये नगरी हमेशा के लिए भूतहा रहेगी। और ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही साल एक युद्ध में रत्नावती और पूरी नगरी के लोग मारे गए और तब से भानगढ़ वीरान है। आज अगर आप भानगढ़ जाते हैं तो आपको खंडहर दिखेंगे, टूटी फूटी इमारतें। लेकिन एक बात आप देखेंगे, किसी भी इमारत की छत नहीं है, सबकी छतें गायब हैं। कहते हैं कि जब भी कोई छत बनाने की कोशिश करता है, वो रात तक गिर जाती है या वो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से मर जाता है। दिन में भानगढ़ पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही सब चले जाते हैं। प्रहरी भी दूर से ही निगरानी करते हैं। अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि जो लोग रात को रुके हैं वे डरावनी कहानियां बताते हैं। चीखने की आवाज़ें, हिलती परछाइयां, किसी के देखने का एहसास, ठंडे क्षेत्र, और कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने सचमुच आकृतियां देखी हैं, अर्धपारदर्शी, तैरती हुई। कुछ अलौकिक जांचकर्ताओं ने रात में जांच की है। उनकी रिकॉर्डिंग में अजीब आवाज़ें कैद हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए, बैटरियां खत्म हो गईं, और कुछ जांचकर्ताओं ने तो जांच बीच में ही छोड़ दी और भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन पर शारीरिक हमला हो रहा है। भानगढ़ को आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे भूतहा जगह माना जाता है, और ये एकमात्र जगह है जहां सरकार ने सूर्यास्त के बाद कानूनी रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें। कुछ में विज्ञान विफल हो जाता है, कुछ में तर्क काम नहीं करता, और कुछ में तो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हर जगह की अपनी कहानी है, अपना रहस्य है, और शायद कुछ सच जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर आपको ये कहानियाँ दिलचस्प लगी, अगर आपको लगता है कि ऐसे रहस्य और लोगों को पता होने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही अनसुलझी रहस्य कथाएं, अलौकिक कहानियां और भारत के अंधेरे रहस्य लेकर आते हैं। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी रहस्य कथा आप मिस न करें। टिप्पणियों में बताइए कि इनमें से किस जगह के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, या अगर आप किसी और रहस्यमयी जगह के बारे में जानते हैं तो साझा कीजिए। तो मिलते हैं अगली रहस्य कथा में। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, पर सावधान भी रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते।